कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आप सबके पास एक और मौका है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का। जी हाँ, टीजीसी 136 एंट्री 2022 एंड 23 बैच के जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुके हैं एंड इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी पैटर्न है, क्या एज पैटर्न है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, एसएसबी इंटरव्यू की क्या डिटेल्स है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और टेक्निकल ग्रेजुएट्स इसमें एलिजिबल हैं, कौन से ईयर के ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में एक ही वीडियो में सबके जवाब मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स को मिस आउट ना करें। शुरुआत करूंगी मैं सीधे ऑफिसर एंट्री के इस नोटिफिकेशन के साथ जो कि जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको दिखेगा, जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं दे आर इनवाइटेड फ्रॉम टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। यानी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन टेक्निकल ब्रांचेस में कर रखा है किसी भी ब्रांच में तो आप टीजीसी 136 के लिए एलिजिबल हैं, जिसका कोर्स कमेंसमेंट ऑलमोस्ट जनवरी 2023 में होगा। अब जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 11 मई 2022 से 9 जून 2022 तक रहेंगे। सो डेट्स को लेके बिल्कुल आप इंक्लूसिव रहिएगा क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं। सो मेक श्योर कि डेट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई हैं और डेट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन या डिलेमा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में डेट्स को लेके। तो 11 मई से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन ऑलरेडी इस एंट्री की रिलीज हो चुकी है। जैसे ही एप्लीकेशन विंडो खुलती है आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं जो अभी पास आउट होंगे, फाइनल ईयर में हैं या पास आउट कर चुके हैं और एक एज गैप के बीच में अगर आप रिलाई करते हैं तो आप इस एंट्री को ज़रूर 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 फिलअप करिएगा और एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की। ठीक है, अगर मैं इवेंट की बात बताऊं तो 11 मई 2021 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। लास्ट डेट जो है वो 9 जून तक होगी। जो शॉर्ट लिस्टिंग जिसे कहते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस फिलअप करके सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है एप्लीकेशंस की, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यानी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऑफिशियल एक कट ऑफ रिलीज होगी, अगर उस कट ऑफ में आपके परसेंटेज मार्क्स फॉल होते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। उस शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को ऑलमोस्ट जो टाइम लगेगा वो आपका अगस्त सितंबर के बीच में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी एंड आपके जो एसएसबी डेट्स हैं वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे और कोर्स कमेंसमेंट आपका जनवरी में है। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर के बाद यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर एसएसबीज। ठीक है, तो एसएसबी इंटरव्यू इज ऑल्सो समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। जिन लोगों को लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं रिक्वायर्ड होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज द मेन रीजन ऑफ योर फेलियर। अगर आपने अभी तक एसएसबी इंटरव्यू अपना क्लियर नहीं करा तो इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, जिस तरह से आप रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस से अवेयर नहीं है तो मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस से अवेयर हो। हाउएवर ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे एज लिमिट। अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं और 20 टू 27 ईयर्स के बीच में आते हैं, यानी आपका बर्थ डेट 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको अपना इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स या तो आपने कंप्लीट कर लिया है या आप फाइनल ईयर में हैं, मगर आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है यानी फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 1 जनवरी के बाद नहीं होना चाहिए। यानी 1 जनवरी से पहले पहले इस ईयर में 2022 के ईयर में अगर आप कभी भी पास आउट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। वंस यू आर सेलेक्टेड तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 49 वीक्स की होगी विच विल बी देयर इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, और आपको स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज के डिटेल्स जो है वंस जब एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो रिलीज होगी तब आपको स्ट्रीम वाइज डिटेल्स भी मिल जाएंगे कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वैकेंसीज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, आई होप डिटेल्स को लेके अब आप सब क्लियर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बताया कि आप सब जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज करेंगे उसके बाद होता है शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस और आती है एक ऑफिशियल कट ऑफ। जो कैंडिडेट्स ऑफिशियल कट ऑफ को क्लियर करते हैं उन्हें फेस करना होता है एसएसबी
SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू ये जो आप देख रहे हैं टेबल जिसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इज़ अ 5-day प्रोसेस एंड देयर आफ्टर इसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फर्दर आपके होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस विच इज़ अगेन अराउंड 7 days प्रोसेस। ठीक है, बात करते हैं फोकस करते हैं डे वाइज पे। तो फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग स्टेज या PPDT स्टेज भी कहा जाता है। डे सेकेंड आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। डे थर्ड आपका GTO टेस्टिंग होता है एंड डे फोर्थ इज योर कॉन्फ्रेंस डे जिसमें आपके रिकमेंडेशंस होते हैं। नाउ इन डेज में फर्दर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट जो हैं वे आपके बिहेवियर को, मेंटल एबिलिटी को, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, पर्सनालिटी, हर बॉडी कैरेक्टर्स एंड ट्रेस्ट को चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन होता है वो आपको बनाना होता है, अपने डे 1 पे फोकस करना होता है जहाँ पे आपका 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, OIR OLQ टेस्ट एंड सेकेंड इज योर PPDT एंड GD। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इस टेस्ट को कहा जाता है और इस टेस्ट को फिल्टर टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि वंस आप ये टेस्ट को क्लियर करते हैं तभी आप फर्दर जाते हैं और एलिजिबल होते हैं आगे के टेस्ट को देने के लिए। अदरवाइज यहीं से आपकी जो जर्नी है डिफेंस ज्वाइन करने की वो एटलीस्ट इस एंट्री के लिए क्लोज हो जाती है। तो इस टेस्ट में, इस स्क्रीनिंग के स्टेज में जो रिजेक्शन रेशियो है वो ऑलमोस्ट 80 to 85% का है एंड एट टाइम्स इट इज़ 100% ऑल्सो, दैट इज कंप्लीट बैच वॉश आउट भी होता है। एंड जैसे मैंने बताया कि ऑल दोज कैंडिडेट्स हु थिंक्स कि SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि मैं इतने सारे कैंडिडेट्स को ट्रेन करती रहती हूँ हर डिफरेंट एंट्री के लिए। द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग इज दैट एवरी कैंडिडेट ओनली सेज कि अब SSB इंटरव्यू में द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके जाएंगे या जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे उतने आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं फर्स्ट डे में रिकमेंड होने के यानी स्क्रीन इन होने के। ठीक है, तो स्क्रीनिंग क्लियर करना आपका टारगेट होना चाहिए और आपको अपनी प्रिपरेशन भी इसी मैनर में स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ डिफेंस सर्विसेज की, तो जो आप जितने भी एग्जामिनेशंस देते हैं, जो आपका 5-day प्रोसेस होता है, इसमें जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं ये बेस्ड होते हैं सर्टेन OLQs। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ OLQs की बात करूँ यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो ये टोटल होती हैं 15। तो ये जो 15 OLQs है, इन OLQs में आपकी रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, करेज, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लाइवलीनेस, स्टैमिना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें चेकआउट होती हैं और ये सारी चीज़ें चेकआउट होती हैं आपके कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसेस में। अब अगर मैं बात करूं आपको थोड़ी सी और एंड इन ब्रीफ डिटेल जाने से पहले मैं आपको बताऊं दैट सो फार 110 प्लस रिकमेंडेशंस हमारी एकेडमी से हो चुके हैं डिफरेंट एंट्रीज को लेके। एंड लास्ट टू लास्ट मंथ 5 कैंडिडेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स टीम हैव जॉइन इंडियन नेवल अकेडमी विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंप्लीट टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। नाउ जैसे मैंने बोला स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि आपको किस तरह के अपनी SSB प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सो आउट ऑफ ऑल द कंप्लीट डेज, इनिशियली जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो आपका स्टेज 1 स्क्रीनिंग स्टेज होता है, क्योंकि जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एट टाइम्स जो रिजेक्शन रेट होता है ये 100% तक भी होता है। ठीक है, सो 80 to 85 इसका रिजेक्शन रेट होता है यानी 10 to 15% ही इसमें चांसेस होते हैं क्लियर करने के। सो 2 से 3 महीने हैं आपके पास अपनी SSB प्रिपरेशन करने के लिए। एंड जो फीडबैक आजकल मुझे कैंडिडेट से मिल रहा है, सो इट इज़ वेरी श्योर कि अगर आप डे 1 जहाँ पे आपको यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, अगर आपको स्क्रीनिंग होना है वहाँ पे गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप रिगरस प्रैक्टिस करके जाते हैं। एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स हु रियली थिंक कि SSB इंटरव्यू में प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत कैजुअली लेंगे SSB इंटरव्यू की और क्लियर करेंगे, सो दैट इज़ द रीज़न कि आप SSB इंटरव्यू में फेल होंगे और या तो अभी तक आपने SSB इंटरव्यू अपना क्लियर नहीं किया होगा, दैट इज़ वाई यू आर सेइंग लाइक दिस। ठीक है, सो मैं बेट कर सकती हूँ बिकॉज सो फार आई हैव बीन ट्रेनिंग सो मैनी कैंडिडेट्स एंड करंटली ऑल्सो मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो SSB इंटरव्यू के डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट एंट्रीज में जाते हैं और उनका जो फीडबैक मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि टेक योर SSB इंटरव्यूज़ वेरी सीरियसली। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप डेडिकेटेड मैनर में हार्ड वर्क करके एक राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच के साथ प्रिपेयर करते हैं तो श्योरली आप अपना SSB इंटरव्यू क्लियर करेंगे, आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि स्क्रीनिंग में
किस तरह से आपको स्टोरीज लिखनी चाहिए, क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या विजन्स होने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में आपको किस तरह का अपना नरेशन करना चाहिए, ग्रुप को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से आपके पॉइंट्स आप रखें अपने ग्रुप में जो कि इफ़ेक्टिव लगे, जो कि असेसर्स को भी पसंद आए और आप ग्रुप को लीड कर पाएँ। आपको किस तरह से अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करना है, खुद को प्रेजेंट करना है, फिश मार्केट को हैंडल करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यही सारे क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी टेस्ट में भी लेके आते हैं, जीटीयू से रिलेटेड लेके आते हैं, इंटरव्यू में भी लेके आते हैं। तो इन सब का गाइडेंस और जो सारे डाउट्स हैं कैसे क्लियर होंगे, ये क्लियर होंगे हमारे प्रोग्राम में, जो कि आर्मी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स ईजिली अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे। आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डिफेंस पैशनेट और डिफेंस में ही अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो और भी ऑप्शंस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कि आप कौन कौन सी एंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस चाहे रिटन या डायरेक्ट एंट्रीज़ की आप दे सकते हैं, ताकि डिफेंस में आप अपना करियर बना सकें। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाला है आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, आपको मिलेंगे क्रिस्प नोट्स जिसमें सैम्पल्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, एंड प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल आपको इस एग्जामिनेशन में मिलने वाला है, एंड पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको इस कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल मिलेगा। तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या आप एसएसबी की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठ के इजीली आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट गोइंग अवे फ्रॉम योर होम, एंड एक अच्छा रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं राइट गाइडेंस को अचीव करके। तो इसी तरह के सेशंस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी, डिफेंस के लिए नोटिफिकेशंस लाती रहूँगी। ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स पे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करके आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज या नोटिफिकेशंस रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आई होप ये सेशन यूजफुल है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।